रात का समय था। अंधेरा इतना गहरा कि जैसे आसमान ने जमीन को निगल लिया हो। रोहित धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। उसके कदम भारी थे, आंखों में थकान थी और दिल में बस एक ही चीज, हार। बस एक मौका चाहिए, बस एक, वो धीरे से खुद से बोलता है। दूर से मंदिर की घंटी की हल्की आवाज आती है, टन टन टन। ये वही पुराना मंदिर था जिसके बारे में लोग कहते थे, यहां मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन बदले में कुछ ना कुछ जरूर छिन जाता है। रोहित हंसा था पहले, आज वो वहीं मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर पुराना था, दीवारों पर सीलन, मूर्ति पर सूखे हुए फूल और हवा में अजीब सी ठंडक। पुजारी कहीं नजर नहीं आ रहा था। हेलो, कोई है? रोहित ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, बस हवा और घंटी की हल्की गूंज। रोहित धीरे से मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की। भगवान, मुझे बस सफलता चाहिए। मैं सब कुछ हार चुका हूं। मुझे बस एक मौका दे दो। मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। दिए बुझ गए और एक ठंडी आवाज उसके कान के पास गूंज उठी। क्या तुम सच में सब कुछ देने को तैयार हो? रोहित की आंखें खुल गईं। कौन कौन है वहां? कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और फिर मूर्ति की आंखें एक पल के लिए चमकीं। अगले सुबह रोहित का फोन लगातार बज रहा था। सर, आपका सिलेक्शन हो गया है। सर, आपको डबल सैलरी पैकेज मिल रहा है। सर, आपका आइडिया अप्रूव हो गया। रोहित हैरान था। कल तक जिसे कोई नहीं पूछता था, आज सब उसके पीछे भाग रहे थे। वो खुश था, बहुत खुश। सच में काम कर गया, वो मुस्कुराया। लेकिन उसी रात उसकी माँ का फोन आया। रोहित, बेटा, पापा को हार्ट अटैक आया है। फोन हाथ से छूट गया। हॉस्पिटल का सफेद कमरा, मशीन की बीप और एक सीधी लाइन। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हमने पूरी कोशिश की। रोहित चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दिन बीतने लगे। रोहित की जिंदगी ऊपर चढ़ रही थी। प्रमोशन, पैसा, नाम, शोहरत। लेकिन हर जीत के बाद कुछ ना कुछ छिन जाता था। उसका बेस्ट फ्रेंड एक्सीडेंट में मर गया। उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसकी गर्लफ्रेंड बिना वजह उससे छोड़कर चली गई। रोहित समझ नहीं पा रहा था, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक रात वो अपने कमरे में अकेले बैठा था और तभी उसने आईने में देखा। उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि रोहित नहीं। रोहित धीरे से आईने के पास गया। ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ने धीरे से कहा, तुमने डील की थी, याद है? रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी डील? मंदिर, रात। तुमने खुद कहा था, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। रोहित पीछे हट गया। ये सपना है, ये सब झूठ है। रिफ्लेक्शन हंसने लगा। नहीं रोहित, यह हकीकत है। हर जीत की कीमत होती है। अब रोहित डरने लगा था। हर सक्सेस के बाद वो घबरा जाता। किसका नंबर है अब, वो सोचता। एक दिन उसे एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था। प्लीज, इस बार नहीं, वो धीरे से बोलता रहा। उस रात उसकी माँ की तबीयत और खराब हो गई और आईसीयू के बाहर रोहित सर पकड़कर बैठ गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। रोहित फिर से उसी मंदिर गया। इस बार तेज बारिश हो रही थी। मंदिर और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मुझे ये सब वापस चाहिए, वो चीखा। मैं कुछ नहीं चाहता, सब वापस ले लो। हवा फिर तेज चलने लगी और वो आवाज दोबारा गूंजी, अब देर हो चुकी है। प्लीज मेरी माँ को बचा लो, मैं सब छोड़ दूंगा। तुमने पहले नहीं सोचा, अब हर चीज का हिसाब होगा। रोहित रो पड़ा। मैं क्या करूं? कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे से आवाज आई, आखिरी चीज बची है। रोहित का दिल रुक सा गया। आखिरी क्या? मंदिर के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया। मूर्ति की आंखें फिर चमकी। तुम खुद। रोहित समझ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। मतलब मेरी जिंदगी? हर डील का आखिरी हिस्सा देने वाला खुद होता है। रोहित चुप हो गया।
बारिश रुक चुकी थी। मंदिर में सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बंद की। उसकी माँ, उसका बचपन, उसकी जिंदगी सब याद आने लगा। फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। अगली सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, यह मिरेकल है, पेशेंट स्टेबल है। रोहित की मां बच गई, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। उसका फोन, उसकी गाड़ी, सब वही था, बस वो खुद गायब। कुछ महीने बाद एक नया आदमी उस मंदिर के सामने खड़ा था, थका हुआ, हार चुका, उम्मीद के साथ। वो धीरे से घुटनों पर बैठा। भगवान, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। और मंदिर के अंधेरों में एक हल्की सी मुस्कान गूंजी। स्वागत है।